स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और इसके पहले हम लोग सूचक के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सूचक की परिभाषा बताया था। एक सिंपल परिभाषा बताया था कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। और एक परिभाषा हमने बताया था कि सूचक ऐसे रंजक होते हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है। ठीक है, जिसमें आपको बताए थे मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, फिनाल्फथेलीन, लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र के बारे में हमने बताया था कि ये लाइकेन नामक पौधे से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया था। कल मैं इसको विस्तार से बताया था। फिर हमने बताया था पीएच मान कि किसी पीएच पैमाना हमने बताया था, जिसमें पीएच पैमाना में हमने बताया था कि डेनिश रसायनज्ञ एसपीएल शारेंसन ने इस पैमाने का आविष्कार किया था। और उन्होंने क्या किया था, उस पैमाने में 14 पार्ट किया था, जिसमें 0 से लेकर 7 भाग एक जगह कर दिया था और 7 से लेकर 14 एक जगह था। जिसमें जो 7 नंबर का था वो विलयन के उदासीन विलयन की प्रकृति को दर्शाता है, और 7 से कम जो मान होता है वो विलयन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, तथा 7 से जब मान अधिक होता है तो वह विलयन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि जिसमें पीएच में पी जो है स्मॉल अक्षर होता है। स्मॉल पी जो है वह डेनिश शब्द पोटेंज से बना है, और पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति, और एच के मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पीएच का जो मेन अर्थ होता है वह हाइड्रोजन आयनों की शक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर POH की बात किया जाए तो वहाँ भी POH में भी P जो है पोटेंज, और पोटेंज मीन शक्ति, और OH मतलब होता है हाइड्रॉक्सिल आयनों की शक्ति। अगर POH की हम बात करें तो आप कहेंगे हाइड्रॉक्सिल आयनों की शक्ति। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि pH मान क्या होता है। pH मान के बारे में हमने बताया था कि किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। जिसमें हमने परिभाषा के बाद ये बताया था कि pH मान बराबर माइनस log H+, यानी ये बड़े कोष्ठक में होता है, जिसको हम कहते हैं H+ आयनों की सांद्रता। जब भी बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, किसी वह H+ आयनों की सांद्रता, अगर OH- को बड़े कोष्ठक में लिखे हैं तो आप कहेंगे OH- आयनों की सांद्रता। तो किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि pH मान का सूत्र यह है, तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर इसका मान निकालना होगा तो log 10, ये log खत्म हो जाएगा। ये जब इसको उधर भेजते हैं तो यहाँ हो जाता है 10 और 10 के घात, ये pH वाले मान को लिख देते हैं 10 के घात माइनस pH। अगर किसी विलयन का pH मान दिया गया हो और H+ आयनों की सांद्रता को निकालनी हो तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 10 के घात माइनस pH, और pH का जो मान होगा वह लिख दीजिएगा, और मात्रा लिख दीजिएगा मोल प्रति लीटर। क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। और फिर एक सूत्र हमने बताया था pH और POH इन दोनों का योगफल किसके बराबर होता है, 14 के। यानी ये हाइड्रोजन आयनों की शक्ति है और ये हाइड्रॉक्सिल आयनों की शक्ति। हाइड्रोजन आयनों की शक्ति और हाइड्रॉक्सिल आयनों की शक्ति का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के। फिर हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति यानी H+ आयनों की सांद्रता इंटू OH- आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर का। आप कहेंगे मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर क्यों है, तो आप जानिएगा कि H+ का जो मान आता है वो किसमें आता है, मोल प्रति लीटर में जाएगा। इसका आप लिख दे रहे हैं मोल प्रति लीटर। अब आप बताइए इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर। तो मोल में मोल का गुणा होगा तो मोल स्क्वायर बटे लीटर है, तो लीटर का लीटर पे गुणा होगा क्या होगा, लीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका मात्रक होता है मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। एक बार और समझिए, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, इसकी जगह मोल प्रति लीटर लिखेंगे, और इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर। तो ऊपर मोल है तो मोल का मोल में गुणा होगा क्या होगा, मोल स्क्वायर, और नीचे लीटर है तो लीटर का लीटर में गुणा होगा क्या होगा, लीटर स्क्वायर। इसलिए H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो 10⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और लागे में कल ही बताए थे, लागे में
उतरता है तो बेस यहाँ उतार देते हैं, नहीं है तो नहीं उतारते हैं। log m बटे n है तो सूत्र होता है log m माइनस log n होता है, और log m और n का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था आगे हो जाता है n log m हो जाता है, और log 1 का मान क्या होगा 0, ये 10 रहे या 9 रहे, log 1 अगर आता है तो 0 लिखिएगा, log 10 है तो उसका मान क्या होगा 1, ये 10 रहे या 9 रहे उसका मान क्या होगा 1 होगा। ये आ गया। अब आपके सामने देखिएगा स्क्रीन पर एक सवाल मैं लिखा हूँ, एक जली विलेन में आयन H प्लस आयनों की जो सांद्रण है वह 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। करा कि विलेन का pH मान बताओ तथा विलेन की प्रकृति बताइए। और आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन निश्चित बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। और देखिए 2016 में क्वेश्चन उठाया था और इसको हम बताते हैं और समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा किसी विलेन में H प्लस आयनों की सांद्रता दी है, लिखेंगे विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, लिखेंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, देखिएगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है तो इसको हम किसे लिखेंगे बड़े कोष्ठक में H प्लस। अगर ये कहते हैं किसी विलेन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता है तो क्या लिखते हैं OH माइनस लिखते हैं और बड़े कोष्ठक में भर देते हैं। क्लियर? तो विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम बड़े कोष्ठक में H प्लस से लिखेंगे और H प्लस का मान कितना दिया है 1.0 × 10 के घात कितना है -9 और मात्रक है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि विलेन का pH मान बताइए और pH मान का हम सूत्र जानते हैं कि pH मान बराबर क्या होता है माइनस log H प्लस। तो लिखेंगे pH मान बराबर हो जाएगा माइनस log और यह हो जाएगा H प्लस आयन। अब देख सकते हैं H प्लस आयन की जगह तो ये मान है भाई, इस टोटल का मान यही दिया ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस log और H प्लस आयन की जगह क्या लिखेंगे 1.0 × 10 के घात माइनस। क्लियर? देख सकते हैं अरे भाई H प्लस का मनवा यन है तो H प्लस की जगह यन मन उतारेंगे। और आप देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको m मान लें और इसको क्या मान लें n, देखिएगा अगर हम इसको m माने और इसको n माने तो क्या सूत्र बनेगा log m × n, और log m × n कहता है कि log m प्लस log n। बोलिए अगर हम टोटल को m मान लें यानी इस टोटल को अगर हम m माने और इंटू या इस टोटल को क्या माने n, तो log m × n का सूत्र क्या होता है log m × n का सूत्र क्या होता है log m प्लस log n। आप चाहें तो यही दर्शा सकते हैं चूंकि log m × n बराबर किसके होता है तो log m प्लस इसके log n। और इसी प्रकार बताइए क्या होगा m है n है तो सूत्र के हिसाब से m यानी टोटल ये बड़े ये माइनस को बाहर कर दीजिएगा और बड़े कोष्ठक में चाहे लिखिए अच्छा मझोले कोष्ठक में लिखिएगा। log m × n का सूत्र क्या होगा log m यानी 1.0 और धन log n और n की जगह क्या है 10 के घात -9। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई m है तो m हो गई log m आप प्लस है log n की जगह टोटल लिखा जाएगा। और बताइए log 1 का मान बताइए, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है तो log 1.0 माने 1 ना भाई, log 1 का मान हो जाएगा 0 तो माइनस यहाँ लिख देंगे 0 और प्लस। और यहाँ देखेंगे तो log m पावर n के जैसा है, log m पावर n जो घात होगा वो कहाँ आएगा आगे, तो जब m पावर log m पावर n होता है तो घात आगे आता है तो n log m हो जाता है। ऐसे log m पावर -9 है तो आगे आएगा क्या होगा तो -9 और क्या हो जाएगा log 10। और आप बताइए कि 0 माने कुछ नहीं और माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का गुणा होगा क्या होगा +9 और log 10 होगा। और log 10 का मान कितना होता है 1। अरे 10 रहे चाहे 9 रहे, ये 10 रहे या 9 रहे आप याद रखेंगे, ये 10 रहे या 9 रहे, 10 रहेगा तब 20 का मान 1 होगा, अगर यह नहीं रहेगा log 1 है तो उसका मान क्या होगा 0, तो log 10 का मान क्या होगा 1। इस तरह से लिख देंगे 9 × 1 बराबर 9। और आप देख सकते हैं कि pH मान 9 आया है। हमने आपको बताया था कि जब विलेन का pH मान 7 से बड़ा होता है तो वो विलेन
कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो लिख देंगे कि अतः विलयन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। तो लिख देंगे कि यहाँ आप लिखना चाहें विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है। तो सरसरी निगाह से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम बताना चाहते हैं ताकि आपके एकदम मन मस्तिष्क में बैठ जाए, एक समान निश्चित आता है। तो आप देखिएगा कि इस जलीय विलयन में आयन H+ सांद्रण दिया है ना, इसका मतलब सांद्रता है। तो लिखेंगे विलयन में H+ मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को किसे लिखेंगे? H बड़े कोष्ठक में H+ है और इसका मान कितना दिया था? 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना विलयन का pH मान, और pH मान का सूत्र हम जानते हैं माइनस log बड़े कोष्ठक में क्या होता है? H+, और बड़े कोष्ठक में H+ का मान आप देख सकते हैं। बड़े कोष्ठक में H+ का मान ये टोटल ये उतारेंगे 1.0 × 10⁻⁹। अगर हम इसको m माने और इसको n माने तो इंटू माने गुणन होता है, इंटू मतलब गुणा होता है। m है n है, और log m × n का सूत्र क्या होता है? log m + log m होता है। तो log m की जगह ये उतारेंगे 1.0 और log n की जगह 10 log 10⁻⁹ हो जाएगा। और log 1 का मान आप बताइए, log 1 का मान क्या होता है? 0। तो log 1 की जगह लिख देंगे 0, और ये घात जो है log m पावर n के जैसा, m पावर n का सूत्र होता है घात आगे आ जाता है। तो यहाँ घात आगे आएगा, प्लस था यहाँ, और -9 आगे आ रहा है तो -9 लिख देंगे, और log क्या बचा? 10, और log 10 का मान क्या होता है? log 10 का मान 1 होता है। तो log 10 की जगह हो जाए यहाँ, अब देखिए माइनस का अंदर क्या करेंगे? माइनस का 0 उल्टा करोगे, 0 कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, 0 में कुछ नहीं। इस माइनस का इस देखिए यहाँ दोनों का उल्टा होगा तो माइनस होगा, लेकिन बाहरवा माइनस है ना, तो जब ये माइनस आएगा तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +9, और log क्या हो जाएगा? 10, और log 10 का मान, log 10 का मान क्या होता है? 1, तो 9 × 1 अर्थात 9 आ गया। और जब विलयन का मान 7 से, जब pH मान 7 से बड़ा होता है तो इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। अगर यही 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय। और अगर 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने देखिए एक दूसरा मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, वो 2012 में दिया है, लेकिन उसको करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ आप लोगों के लिए कुछ चंद नगमे मैं लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ ताकि हो सकता है आपके अंदर कुछ हौसला जग जाए। दुनिया से कुछ अलग करना है, दुनिया से कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलो। दुनिया से कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलो, क्योंकि भीड़ तो सिर्फ साहस देती है, क्योंकि भीड़ तो सिर्फ साहस देती है लेकिन हौसला छीन लेती है, हौसला छीन लेती है। कहने मतलब विद्यार्थियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर कुछ भी आपको करना है तो अपने अकेले दम पर ही आप करेंगे। तो कहने मतलब यह है, भीड़ की मतलब यह है कि अगर आप भीड़ के साथ चल रहे हैं तो भीड़ में कुछ लोग नकारात्मक बातों को भी बताते हैं और कुछ लोग सकारात्मक बातों को भी बताते हैं। तो नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा सकारात्मक विचार दिमाग में रखिए। निश्चित है आप सफलता को एक दिन पा लेंगे, लेकिन जब अगर मगर की स्थिति में जब आप आते हैं तो उसी समय आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जब लक्ष्य बना लिए हैं तो लक्ष्य के अनुसार अपना मेहनत और कार्य जो है जारी रखिए। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन सांद्रण दिया है 1.0 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का द्वारा pH मान और विलयन की प्रकृति बताइए। अभी तक तो हम H+ आयन पढ़े हैं, ये तो OH- आयन आ गया। तो क्या करिएगा, एक सूत्र आप पढ़े हैं कि H+ × OH- बराबर क्या होता है? 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। तो आइए इसी के सूत्र से चलते हैं। पहले लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोक्साइड आयन, इसको आप लिखेंगे क्या? हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण। हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण को हम किसे लिखेंगे? OH- दिया है, बराबर कितना दिया है? 1.0 × 10⁻12
मोल प्रति लीटर दिया है। अब आप करना क्या है, OH माइनस का दिया है तो हम क्यों ना H प्लस का निकाल लें। तो सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इंटू हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है 10⁻⁴ मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर के। तो हम सूत्र जानते हैं कि H प्लस इंटू OH माइनस, इन दोनों का गुणनफल होता है 10⁻⁴। ठीक है। अब आप बताइए H प्लस यानी OH माइनस आयन का सांद्रण दिया तो यहाँ रख देते हैं, क्या दिक्कत है, यही बनवाना ही है तो इसके जगह ये इसको रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे H प्लस, यहाँ हमको H प्लस का निकालना है तो ये OH को उठा के नीचे भेज दीजिए, तो क्योंकि गुणनफल ग्रुप में इधर आएगा क्या होगा बटे हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे -14 बटे क्या लिख सकते हैं OH माइनस, और यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की पावर -14 है बटे OH माइनस, ये OH माइनस का मान क्या दिया है 1.0 × 10 के घात कितना दिया है -12 दिया। अच्छा एक चीज बताइएगा 1.0 मतलब 1 होगा ना, 1.0 मतलब क्या होगा 1 और 1 से गुणा करोगे यही हो जाएगा, अर्थात 1 माने 1 अर्थात 10 की पावर -12 ऊपर भेज दीजिए, तो इस तरह से मान इसका आएगा 10 की पावर क्या है -14 और बुरे ये ऊपर जाएगा क्या होगा +12, क्योंकि जब ये ऊपर भेजते हैं तो इसका चिन्ह जो है घात का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। अब -14 में से 12 घटा दीजिए क्या बचेगा 10 की पावर -2 और मात्रक लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ये किसका मान निकल कर आया H प्लस आयन का सांद्रण 10 की पावर -2, क्यों -14 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा -2 बचेगा और मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा H प्लस आयन, अब हम pH मान निकाल सकते हैं तो लिखेंगे pH मान बराबर क्या लिखेंगे -log H प्लस आयन का सांद्रण तो -log, और H प्लस का देखिए H प्लस का मान कितना आ गया 10 की घात -2 आ गया, यहाँ लिखेंगे 10 की घात -2। अरे ये देखिए कौन सूत्र बन गया भाई, ये log m पावर n है, देखेंगे log m पावर n, और जब पावर होगा तो वो पावर कहाँ आएगा आगे आ जाएगा, इसका पावर आगे आएगा तो ऑलरेडी देखिएगा यहाँ माइनस पहले से था और -2 आ रहा है तो -2 और क्या बचा log, और क्या बचा log 10 बचा, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो माइनस का माइनस होगा क्या होगा +2 और पूरे log 10 का मान क्या होगा 1, इस तरह से आ गया 2। और आप बताइए यह 2 अगर किसी विलेन का pH मान 2 होता है तो क्या होता है, आप जानते हैं कि 7 के नीचे होने पर 7 से कम होने पर विलेन की प्रकृति क्या होती है अम्लीय होती है, तो लिखेंगे अतः विलेन की प्रकृति अम्लीय है, विलेन की प्रकृति अम्लीय। ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको क्या होगा कि देखिए ये उलझाने के लिए दे दिया है कि हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया है और आप कहेंगे अरे भाई चलो दोनों आयन का सांद्रण दिया ही है तो क्या करना डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं और OH माइनस यहाँ लिखेंगे और तुरंत पर्दे लगा देंगे हो जाएगा गलत, पहले बता देना। ये जो है OH माइनस पर जब आप निकालिएगा तो उसका दूसरा तरीका अभी मैं उसको भी मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सूत्र जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इंटू हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 10 की पावर -14, तो सूत्र होता है H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 की पावर -14 हो गया, और H प्लस का मान आपको निकालना है तो OH माइनस गुणनफल के रूप में नहीं इधर आएगा क्या होगा बटे हो जाएगा, और OH माइनस आयन का सांद्रण कितना दिया था 1.0 × 10 की पावर कितना -12, और 1 माने कुछ नहीं 1 माने 1 होता है, और 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -14 था तो 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस भैया है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 14 में से -14 में से 12 घटाओगे क्या बचेगा 10 की पावर -2। इसका मतलब H प्लस आयन का जो सांद्रण है, सांद्रण किसी का भी सांद्रण हो, चाहे H प्लस आयन का सांद्रण हो चाहे OH माइनस आयन का सांद्रण हो, हमेशा मात्रा किसमें लिखते हैं मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, और जब H प्लस आयन का निकल गया तो आप कह सकते हैं pH मान बराबर -log H प्लस और -log, और H प्लस का मान क्या है H प्लस के जगह 10 की पावर -2 रखेंगे, और ये देखिए log m और n का सूत्र होता है n log m, यानी माइनस आगे आएगा तो माइनस m था और एक घटावा माइनस के साथ है ना तो -2 और log क्या हो जाएगा 10, और log 10 का मान 1 होता है तो log 10 के जगह 1 लिख देंगे और माइनस मान लिख देंगे प्लस हो जाएगा, इस तरह से 2 और विलेन चूंकि
पीएच मान 7 से कम है, इसलिए विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बताने चल रहे हैं और इसको हम बताएंगे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कि हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण OH माइनस का मान दिया था 1.0 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। हमें विलयन का पीएच मान निकालना, कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए। जैसे पीएच मान का सूत्र होता है ऐसे POH मान का भी एक सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूँ POH मान बराबर आगे लिखेंगे माइनस लाग, वहाँ देखिएगा जब pH रहता है तो बड़े कोष्ठक में लाग के आगे बड़े कोष्ठक में H+ लिखते हो, यहाँ OH है तो क्या होगा, बड़े कोष्ठक में क्या लिख देंगे OH माइनस आयन का सांद्रण। ये तरीका है करने का। देखिएगा, अरे क्या दिक्कत है बाबू, जब pH है तो H+ लिखा था और जब OH है तो OH माइनस लिखा जाता, सूत्र में तो है। अरे जैसे pH मान बा तो H है तो H+ लिख रहे हो और यहाँ POH मान है तो OH माइनस लिखा जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। अब आइए रखते हैं, निकालते हैं POH मान बराबर, सूत्र रखिए इसमें माइनस लाग। अब देखिए OH माइनस आयन का मान है, देखिए टोटल मान दिया है, उतार लीजिए तो क्या होगा 1.0 × 10 की पावर क्या होगा -12 होगा। क्लियर। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो 1 का गुना करेंगे तो यह आ जाएगा, तो 1 को खत्म कर देते हैं, 1 से गुना करके तो ये मान हो जाएगा क्या माइनस लाग। अब क्या आ गया 10 के घात -12 आ गया। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं। अरे 1 के गुणवा हुई तो यह हुई तो 10 की पावर -12 हो गई। आई घतवा जैसे log m पावर n के सूत्र, log m पावर n का सूत्र क्या होता है n log m, यानी घतवा आगे आता है, एक घतवा कितना है -12 है तो आगे आएगा तो हो जाएगा माइनस पहले से है आकि -12 आवत आते हैं -12 हो जाएगी। का बची बाबू माइनस आगे 12 बचल क्या log 10 बचा और log 10 के मनवा कितना होला 1 होला, तो इस तरह से माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +12 और गुणे क्या हो गया 1 और इस तरह से कितना गया 12। तो हम किसका निकाले मान POH मान और हमको किसका निकालना है pH मान। और बताइए वही सूत्र क्या करेंगे बोले वाली pH मान धन POH मान बराबर कितना 14। तो आइए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सूत्र होता है देखिए वहाँ लिखे हैं pH मान प्लस POH मान बराबर कितना होता है 14। और देखेंगे POH मान आप कितना निकाले हैं 12 निकाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा pH प्लस क्या होगा 12 और बराबर किसके 14 के। और इस तरह से आई हो pH बराबर हो जाएगा 14 माइनस क्या होगा 12 और pH मान कितना गया 14 में 12 घटाएंगे कितना होगा 2 और विलयन की प्रकृति आप एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या होगा विलयन की प्रकृति अम्लीय होगा, यही लिख सकते हैं अम्लीय। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा जब pH रहेगा तो यहाँ H+ रखिएगा और जब POH रहेगा तो क्या रखिएगा OH माइनस रखिएगा और OH माइनस का मान यहाँ उतार देंगे और 1 से पूरा करोगे तो यह बनवा एग्जैक्ट आएगा 10 पर -12 और घतवा जब m पावर n होता है तो घतवा आगे आ जाता है तो माइनस ऑलरेडी था और -12 यहाँ आ गया और लाख क्या बचा अब लाख 10 बचा और लाख 10 का मनवा का होला 1 होता है और माइनस के +12 हो गया 12 हो गया। और ये सूत्र पढ़े हैं pH मान प्लस POH मान इन दोनों का योग कितना होता है 14, pH प्लस और POH का मान कितना हो गया 12 और 12 को पक्षांतर करके 14 में 12 देखिए एग्जैक्ट आ गया। तो यही सवाल आपको इसके पहले भी मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ और इसको मैं दूसरे तरीके से बता दिया। आई होप जिससे आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए आपके सामने देखिए एक स्क्रीन पर एक अगला मैं सवाल नोट किया हूँ। ये 3 प्रकार के सवाल में से एक प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। पहला प्रकार का हमने बता दिया H+ जब दिया हो, और फिर दूसरे प्रकार का बताया जब हाइड्रोक्सिल आयन दिया हो तब विलयन का pH मान कैसे निकालते हैं, और तीसरे प्रकार का दिया सवाल मतलब अगर विलयन का pH मान दिया हो तो H+ आयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं, ये हमको जानना है। तो देखिए आपके सामने अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो pH का मान दिया, pH मान बराबर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे pH मान बराबर लिखेंगे क्या
5, pH मान दिया 5 और कह रहा कि H प्लस आयन की सांद्रता, तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको निकालना है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किसे लिखते हो बताइए, H प्लस से लिखते हैं और H प्लस का मान आपको क्या करना है, निकालना है, बोलिएगा। pH मान दिया था और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस का मान निकालना, और एक सूत्र आप जानते भी हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस बराबर किसके, 10 के घात माइनस pH, लिखेंगे सूत्र H प्लस बराबर क्या लिखेंगे, 10 के घात माइनस pH मान और मात्रक लिखेंगे मूल प्रति लीटर, और बताइए 10 के घात माइनस pH, बोलो pH का मान होता जानी रहे, pH मान पहले बार कितना 5, तो pH मान के जाएंगे क्या लिखाई 5 और मात्रक है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर लिखेंगे। इसको और सुंदर तरीके से अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आगे लिखेंगे 1.0 गुणे 10 के घात माइनस 5 और मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। देखिए ये आपके सामने आ गया, फिर से समझिएगा pH मान दिया था, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H प्लस का मान निकालना था और H प्लस का सूत्र होता है 10 के घात माइनस pH मान, और ठीक है H प्लस का मान 10 के घात माइनस pH मान मोल प्रति लीटर, और pH मान का मनवा ऑलरेडी पहले बार 5, तो यहाँ माइनस बटलेगा pH मान लेकर पहले 5 और मात्रक मोल प्रति लीटर। तो इसको और सुंदर तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं तो 1.0 लगा दीजिए, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो यही होगा भाई, कहने मतलब यह है इससे लगाने से ये लगता है कि इसके आगे भी कोई अंक है, वो अंक क्या है 1 है, और इससे यह देखिए मान थोड़ा सा और सिस्टम में आ रहा है, इसलिए आप चाहेंगे तो मन लगाइएगा, नहीं इच्छा करेगा तो मत लगाइएगा, लेकिन आंसर आपका यही होगा 10 के घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर कहिएंगे, या ऐसे पढ़ेंगे 1.0 गुणे 10 के घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर। और कहीं अब इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, प्रश्नावली के सवालों को आप लगाइएगा, कहीं मोल प्रति लीटर की जगह आपको कैपिटल N दिखाई देगा और कहीं मोल प्रति लीटर की जगह कैपिटल M दिखाई देगा, यानी सवाल जब आप हल करेंगे प्रश्नावली के सवालों को तो देखें ऐसे भी मान आएगा 1.0 गुणे 10 के घात माइनस 5 और यहाँ लिखा होगा M, या ऐसे भी रहता है, कहीं देखेंगे तो ऐसे भी रहता है 1.0 गुणे 10 के घात, एक ऐसे हो जाएगा 0.001 और n भी लिखा होता है, तो कहने मतलब है अगर m में दिया है तो ये भी इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर, ये तो होता मोलारता और ये नॉर्मलता के लिए है, लेकिन ये मोलारता और नॉर्मलता से मतलब नहीं है, हमको ये वाला मानते हैं और ये वाला, तो इसको मानक रूप में इसको लिखते हैं, यानी लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं 1.0 तो 10 के बाद एक को अंक सरके हैं 1 2 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3, अब ये जो मान है वही H प्लस आयन का मान है, और या ये H प्लस आयन का मान हो जाता है, ये भी H प्लस आयन का मान हो जाता है, और pH मान का मान जान ही रहे। तो कहीं जब सवाल आप लगाइएगा तो हर जगह आपको मोल प्रति लीटर में नहीं मिलेगा, कहेगा कि किसी मिनट में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1.0 गुणे 10 के माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो आप समझ जाएंगे कि H प्लस का मान है। कहीं मोल प्रति लीटर की जगह कैपिटल M दिखाई देगा, कहीं मोल प्रति लीटर की जगह कैपिटल M दिखाई देगा, तो आप घबराइएगा नहीं, इसका मतलब वही है मोल प्रति लीटर ही है, और आप आसानी से सवालों को जैसे इधर के तरीकों में या इसके पहले वाले जो सवाल हैं आप किए उसी तरीके से आपको करना है, कहीं नहीं घबराना है, और नहीं तो कहेंगे तो इसके लिए मैं एक स्पेशल छोटा सा एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे प्रश्नावली के जितने प्रकार के सवाल हैं वो फाइनल हो जाएंगे। आई होप ये जो भी सवाल मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।